हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं, खुश हैं। और ये शाम का टाइम है तो शाम को मैं सारे लाइट्स वगैरह घर के जला रही हूँ। लाइट वगैरह ऑन कर दिया है और ये मैंने ये दिवाली वाली लाइट भी ऑन कर दी है। उसके बाद मैं फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ। थोड़ा सा अपने आप को भी केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश कर रही हूँ। और मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का फोमिंग फेस वॉश। ये ऑरेंज ब्लॉसम है, इसमें ऑरेंज ऑरेंज है इसमें, और ये बहुत अच्छा है। तो इतनी क्वांटिटी इनफ है मेरे फेस के लिए, तो मैं अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। और मैं इसे 2 बार यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी इससे फ़ायदा भी हुआ है। और वैसे भी ऑरेंज हमारे स्किन के लिए स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है, पिंपल्स वगैरह हटाता है। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो शाम को मैं उठ के मैं थोड़ा आज सोई नहीं थी, रेस्ट की थी। दोपहर में मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ शाम की चाय। और साथ ही ना मैं जितने भी मार्केट से सब्ज़ी आई है वो सब भी रख दूँगी। तो तो यहाँ पे मेरी हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं सब्जियाँ रखने में, और मैंने इधर चाय भी रख दी है गैस में। तो चाय जब तक अच्छे से कड़क हो रही है तब तक सब्जियाँ भी रख जाएंगी। और ये बेटा भी थोड़ा सा खेल रहा है अपने कार से उधर, तो हम लोग इधर पे सब्जियाँ रख रही हैं। और ये है डेट्स। तो ये बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, हीमोग्लोबिन लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, मतलब बढ़ाता है। तो ये आप ज़रूर डाइट में शामिल कीजिए। और यहाँ पे आई है हमारी ब्रोकली भी आई है, बट ब्रोकली ना मुझे थोड़ी सी ना पुरानी पुरानी सी लग रही थी। तो यहाँ पे वैसे फ्रेश सब्ज़ी तो मिल जाती है, लेकिन मार्केट जो होता है मॉर्निंग में होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये शिफ्ट था, तो उन्होंने थोड़ा ये शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद वो गए थे। तो यहाँ पे बातें भी हो रही हैं हम दोनों की कुछ कुछ। और मैं ना अक्सर करके ना मार्केट से आते हैं ना, तो मैं पूछती हूँ कि किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है। सिर्फ नॉलेज के लिए पूछती हूँ कि कौन सा रेट कितना चल रहा है, कितना रुपए का है, बस इतना ही। वैसे तो मुझे कोई लेना देना नहीं होता इससे, बट पूछने से पता चल जाता है कि क्या किस रेट का चल रहा है। और यहाँ पे कच्ची हल्दी भी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, दूध में डाल के पीने के लिए। और मेरी हेल्प तो वो बहुत करते हैं, बच्चे को मतलब दिमाग को घुमा के भी लाए हैं। और ये रही मेरी चाय भी बन गई है, तो चाय मैं निकाल दी हूँ। और बेटे को भी कुछ दिया है खाने के लिए, मखाना, तो वहाँ पे कार से खेल रहा है। और बेटे को घुमाने के बाद ही ये सब काम किया। और मैं यहीं पे बैठ के चाय पी रही हूँ और उनसे बात कर रही हूँ। और उनकी चाय ऊपर रखी हुई है, तो वो भी पी लेंगे अभी।
सब्जी वब्जी रखने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे ना एक्चुअली ठंडी खूब बढ़ गई है और रूम हीटर लगा हुआ है इस रूम में। तो यहाँ पे मैं बैठ के ना पालक को साफ़ कर रही हूँ। पालक साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ना बेडरूम में ही बैठ के पालक साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा भी है और मेरे हस्बैंड भी है, तो बातें भी हो रही हैं और मस्ती भी हो रही है। फिर पालक वालक छाँटने के बाद मैं पालक को कट कर ली हूँ। फिर वहाँ पे जाके किचन में जाके धोऊँगी। एक्चुअली किचन बहुत ठंडी लगती है और अकेले अकेले काम करने में बोर सा लगता है, इसलिए मैं ये सब काम ना बेडरूम में ही आके कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी रहते हैं, मेरा बच्चा भी रहता है, तो मस्ती भी हो जाती है। और हम लोग ना थोड़ा सा ना लिविंग रूम को कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने ना टीवी अपने बेडरूम पे ही रखा हुआ है, तो इसलिए यहीं पे ज़्यादा यूज़ होता है। और लिविंग रूम थोड़ा बड़ा है तो ठंड भी ज़्यादा लगती है वहाँ पे। वैसे तो रूम हीटर है बट, तो मैं यहाँ पे धनिया पत्ती भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन और कढ़ाई चढ़ा दिया है पालक सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने इसमें जीरा डाला है, सरसों डाला है और प्याज डाला है और एक आलू काट के अच्छे से डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, मतलब लगभग 3-4 मिनट के लिए। फिर इसमें अच्छे से जो साफ़ किया हुआ पालक है, पालक को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश किया है। और यहाँ पे मैंने खड़े हुए टमाटर डाले हैं, मतलब टमाटर मैंने फाइनली चॉप नहीं किया, रफली चॉप करके डाला। और आप ऐसे गाइस एक बार बना के देखिएगा, इससे ना सब्ज़ी का टेस्ट ना और ही चेंज हो जाता है। मतलब फाइनली चॉप्ड टमाटो और रफली चॉप्ड टमाटो में टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से मैं जब भी भाजी बनाती हूँ तो मैं रफली चॉप्ड टमाटो ही डालती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो मैश हो ही जानी है। और इस बार जो टमाटर आई है वो देसी टमाटर आई है, तब तो भैया देसी टमाटर तो और ही टेस्ट में अच्छा होता है। फिर मैंने इसमें नमक डाला, हल्दी डाली है, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाली है, बस ये 3 चीज़ें डाली है मैंने। और इसमें गरम मसाला नहीं पड़ता है। और मैंने यहाँ पे ऐड किया है ग्रीन चिली, धनिया और लहसुन का पेस्ट। तो मैं ये पेस्ट हमेशा बना के ही रखती हूँ। तो ये सब मिला के हम लोग इसे पकाएंगे। तो इसे लगभग पकने में 10 या 15 मिनट लगता है, क्योंकि जो पालक है वो बहुत जल्दी पक जाती है और इसके साथ आलू और प्याज वो भी बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो बस मैं ढक के इसे 10 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसे तड़का दूंगी। तो यहाँ पे ना जो राइस आई थी अमेज़न पेंट्री से, हमने राइस मंगाया था, तो राइस खाली हो गई थी हमारी। तो इसी को मैं अब मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि वो राइस भर दे डब्बे में। कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देते हैं वो मेरी, वैसे काफ़ी हेल्प करते हैं, पर मुझे बोलना पड़ता है उनको। और इधर हमारी बात भी होती रहती है, वो किचन में रहते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करना। और ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी, अब मैं इसे तड़का लगाऊंगी। तो मैं उसी कढ़ाई पे तड़का लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने तेल डाला है, लहसुन डाला है, 2 मिर्ची डाली है, जीरा सरसों डालूंगी थोड़ी थोड़ी सी। आप चाहें तो जीरा सरसों में से एक चीज़ यूज़ कीजिए। और ये काला काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसी कढ़ाई में इसी को डाला है। और मैं यहाँ पे फिर इस सारे मसाले हमने भाजी में तो डाल ही दिए थे, तो बस इसको पलट के डाल देंगे ताकि तड़का अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। और ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, चपाती के साथ, पराठे के साथ, सब में ये अच्छी जाती है। फिर जैसे ही खाना बन गया तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए खाना निकाला। मैं अभी बेटे के लिए ही खाना निकाल रही हूँ, फिर मैं अपने लिए निकालूंगी, अपने हस्बैंड के लिए निकालूंगी। तो पहले तो बेटे को खिलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ही मेरे बेटे को रात को खिला देते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि एक टाइम मैं ही खाना खिलाऊँगा और एक टाइम तो मैं खिलाती ही हूँ खाना, जब वो ऑफ़िस में रहते हैं तो वो एक टाइम खाना खिलाते ही हैं बेबी को, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे खाना खिलाना है। क्योंकि कभी होता है ना हमारी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो बच्चे को उन्हीं को खिलाना है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि एक टाइम मैं ही खाना खिला दिया करूँगा, ताकि मेरे से भी आदत बना रहे बच्चे का खाने का। और यहाँ पे ना मैं मेरे हस्बैंड खा लिए हैं, फिर मैं यहाँ पे खा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग ना बारी बारी से खाना खाते हैं, कभी मैं पहले खा लेती हूँ, कभी वो पहले खा लेते हैं। तो ऐसा है, साथ में खाने का ना बहुत कम टाइम मिलता है हमें, बहुत मतलब बहुत रेयरली ही हम साथ में खाते हैं, जब बच्चा सोते रहता है दोपहर के टाइम में। तो ये बहुत रेयरली ही हम साथ में खाते हैं। पहले तो हम साथ में ही खाते थे, लेकिन अब अलग अलग खाना पड़ता है, क्योंकि एक को बेबी को देखना पड़ता है।
और यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैं किचन आके किचन भी क्लीन कर ली हूँ। और अब मैं ना लास्ट में ना सोच रही थी कि बहुत सारा धनिया आया था जो मार्केट हुई थी, तो मार्केट से मतलब सब्जी जो लेके आए थे उसमें धनिया लाए थे, तो मैं धनिया लहसुन मिर्ची की चटनी बना रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।